अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे खराज तहसीन पेश करने की अरफा करीम रंधावा को। अरफा करीम बड़ी छोटी उम्र में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की और पूरे पाकिस्तान को सोगवार करके इस दुनिया से चली गई। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को समीना अमजद और अमजद अब्दुल करीम रंधावा के यहाँ फैसलाबाद में पैदा हुई। जब अरफा करीम तशरीफ़ लाई इस दुनिया में तो उनके वालिदैन को ये नहीं पता था कि अरफा करीम उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देगी। अरफा करीम प्राउड थी अपने वालिदैन का और पाकिस्तान का। अरफा करीम सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज़ हासिल करने वाली बच्ची थी। 9 साल 9 माह 11 दिन की उम्र में 2004 में उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया और आईटी की दुनिया में एक तहलका मचा कर रख दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जुलाई 2005 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में अरफा करीम को दावत दी और 10 मिनट इससे मुलाकात की और बहुत सराहा। इसके बाद अरफा करीम ने बेशुमार एजाज़ अपने नाम किए। 2005 में अरफा करीम को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने हाथों से अरफा करीम को अवार्ड दिया और 2005 में ही फातिमा जना गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया अरफा करीम ने। बेशुमार एजाज़ात और इसके बाद दुनिया भर में अरफा करीम ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दुबई हो, अमेरिका हो या कहीं भी आईटी का जहाँ जहाँ पर सेटअप था अरफा करीम ने वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी को ज़ाहिर किया। पाकिस्तान के लिए प्राउड बन गई थी अरफा करीम। इतनी छोटी उम्र में इतनी अचीवमेंट्स हासिल करना ये कमाल की बात थी। शायद अरफा करीम के पेरेंट्स बचपन में ही उसके शौक़ को, उसके जज्बे को, उसकी काबिलियत को भांप गए थे। इस वजह से उन्होंने वो तमाम तर इन्वायरमेंट अरफा करीम को प्रोवाइड किया जिसको अवेल करके उसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एक गैर मामूली इंटेलिजेंट बच्ची थी। अरफा करीम चाहती थी कि पाकिस्तान में एक डिजिकॉन वैली तख्लीक करे जिसमें ना सिर्फ दुनिया भर की आईटी की कंपनीज हों बल्कि मुस्तहिक और काबिल तलबा व तलबात, चाहे वो पाकिस्तान से हों चाहे वो किसी भी दुनिया के ख़त्ते से हों, और जो मुस्तहिक हैं और काबिल भी हैं उनको वहाँ पर मुफ्त आईटी की तालीम प्रोवाइड की जाए ताकि वो आगे बढ़कर आईटी में अपना नाम रोशन कर सकें। अरफा करीम का ये ख्वाब उनकी ज़िंदगी में पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में वो ज़रूर जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। अपने क्लास फेलोज़ के साथ खुश रहने वाली बच्ची थी और ये एक समझ लें कि हादसाती तौर पे था या परवरदिगार ने इसको इतनी मोहलत ना दी कि दुनिया में वो और भी तरक्याती काम करके दिखाती और पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेके जाती। अरफा करीम की मौत को लेकर बेशुमार सवालात मीडिया पर पड़े हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि अरफा करीम की डेथ के पीछे शायद बिल गेट्स का हाथ है या तरह तरह के इस तरह के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। लेकिन अगर आप अरफा करीम की वालदा समीना अमजद का इंटरव्यू सुने, आजकल वो एक चैनल चलाती नज़र आ रही हैं मदर ऑफ़ अरफा करीम, तो काफ़ी अच्छी कोशिश है उनकी। देखिएगा आप, प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। उसमें मैंने उनका जो इंटरव्यू सुना उसमें वो कहती नज़र आ रही हैं, वो कहती हैं कि दिसंबर के लास्ट पे तकरीबन अरफा करीम अपने बहन भाइयों के साथ अपने रूम में, चूँकि सारे बहन भाई एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में इकट्ठे जो है वो उसको यूज़ करते थे, तो एक मूवी देख रही थी तो बड़ा शोर मचा रही थी। तो मैं स्पेशल कहने के लिए गई कि अरफा बेटा आपके बाबा जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप थोड़ा शोर कम कर लें। तो कहने लगी मामा ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत फ़नी है, आप भी आके हमारे साथ देखें। तो कहती मैंने कहा मैं आपके बाबा को देख रही हूँ, आप देखें। तो कुछ ही देर बाद मुझे आवाज़ आई तो मैं उसके पास आई तो कहने लगी मामा मेरा ना सर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उसी वक्त कहती वो जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके घर में किसी गर्ज से आए हुए थे। तो कहती मैंने कहा मैं आप तुम्हारे डॉक्टर अंकल को लाती हूँ तो वो देखते हैं तुम्हें क्या मसला है। कुछ देर बाद मैं आई हूँ तो कहती मामा मैं आप बिल्कुल ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मतलब मसला नहीं है। कहती मैं जब रूम में गई तो वो बेशुमार टेडी बियर्स के दरमियान पड़ी हुई थी। बहुत शौक था अरफा करीम को टेडी बियर्स का। तो मैंने कहा कि बेटा देखो आप इतने टेडी बियर्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि आप कौन और टेडी बियर कौन है। तो ये बातें कह रही मैं उनके साथ कर रही हूँ तो अचानक से उसने शोर मचा दिया कि मुझे बहुत पेन हो रही है सर में, मैं मुझे कुछ हो रहा है। कहती वो तकरीबन 1-1.5 घंटे में हम उसको CMH हॉस्पिटल लाहौर में ले गए हैं तो वहाँ पर उसको एडमिट कर लिया गया। कहती मुझे यही था कि थोड़ी देर की बीमारी है, हम इमरजेंसी से निकल जाएंगे और घर चले जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी अरफा करीम के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। कहती फिर कुछ दिन हमने वहाँ पर ICU में गुजारे हैं। बिल गेट्स ने एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी करवा दिया। अमेरिका के डॉक्टर्स हमारे लाहौर के डॉक्टर्स के साथ राब्ते में थे। बेशुमार किस्म के टेस्ट वगैरह करवाए गए, अरफा के दिमाग टेस्ट करवाया गया, तरह तरह के जो है वो टेस्ट उसके करवा लिए। फिर जब उन डॉक्टर्स की, अमेरिका के डॉक्टर्स की गुफ्तगू हुई लाहौर के डॉक्टर्स के साथ तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा इलाज कर रहे हैं, आप यहीं पर इसकी देखभाल कर सकते हैं। वरना बिल गेट्स पूरी तौर पर इस चीज़ पर आमादा था
कि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अरफा करीम को अमेरिका में अच्छे डॉक्टर्स के पास शिफ्ट कर दिया जाए। वो ये भी कहा बिल गेट्स ने कि अगर वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती तो उसको दुबई में कुछ देर के लिए रेस्ट करवाई जाए और उसके बाद जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर्स की जो बातचीत आपस में हुई उससे यही नतीजा निकला कि अरफा करीम यहाँ पर सेफ़ है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट चलता रहा। अरफा करीम ने काफ़ी दिन आंखें ना खोली, कहती मेरा दिल बहुत जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार था, बड़ा परेशान था कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा। और मुझे पूरी उम्मीद थी, वो कहती हैं उसकी वालदा, कि ये ज़रूर उठेगी मेरी बेटी, इसको पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, इसको पूरी दुनिया के लिए कुछ करना है, इसको बदलना है निज़ाम को। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। फिर जो अरफा करीम के पर्सनल डॉक्टर हैं वो कहते हैं, उन्हीं की मामा के इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया कि अरफा की डेथ से कुछ दिन पहले वो गिरी थी और उसके सर में चोट आई थी। तो वो एक मामूली चोट थी, स्वेलिंग भी थी, तकरीबन 1-2 दिन में ठीक हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि अरफा करीम को बचाया ना जा सका, कुछ भी समझ ना आया। और 14 जनवरी 2012 को 16 साल की उम्र में अरफा करीम अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली और पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर गई। पाकिस्तान में एक दुख का समा था। लाहौर में आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टावर है वो अरफा करीम पार्क के नाम से मंसूब है। तो यही एक छोटा सा खराज तहसीन है। हमारा खासा है कि हम अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं। अरफा करीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करिएगा कि परवरदिगार अरफा करीम के दराजात बुलंद फरमाए और उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके वालिदैन को सब्र जमील अता करे। आपको ये अरफा करीम का मुख्तसर तारफ़ कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।